सबसे पहले रुक करूंगा अनुराग जी का। अनुराग जी, ये चल क्या रहा है सागर में? एक मंत्री, एक पूर्व मंत्री, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते क्यों नजर आ रहे हैं, वो भी सड़कों पर? देखिए, असल में दरअसल इस लड़ाई के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि दो पूर्व परिवहन मंत्रियों की लड़ाई है ये, मेरी नजर में तो। जी। हालांकि गोविंद सिंह अब जो है मंत्रालय उनका बदल गया, खाद्य मंत्री हो गए, लेकिन ये जो दोनों पूर्व परिवहन मंत्री है ना, तो ये असल में परिवहन विभाग ही एक सागर है, अर्थात सागर। वैसे इस विभाग को हमेशा करप्शन का सागर कहा जाता है जी। और दूसरा ये दोनों सागर से हैं। सागर में तो इन दिनों मतलब ये पॉलिटिकल वार तब से शुरू हो गया जब से गोविंद सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी में आए। जी। भाजपा में आए उसके पहले तक के अगर हम देखें, मतलब गोपाल भार्गव जी हैं, लेकिन वो बहुत संयमशील, थोड़े अलग किस्म के इंसान हैं। शांत, सीधा बोलते जरूर हैं लेकिन विवादित नहीं बोलते वो, या विवादित भी बोलेंगे तो किसी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट नहीं करेंगे, उनमें इतनी समझ है, मैच्योरिटी है। लेकिन भूपेंद्र सिंह, जिनको एक समय ऐसा लगा कि सागर में सिर्फ वही है, वन मैन शो है, एक समय ये होता था कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जेब में होता था जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बिल्कुल। वो जो आपने एरा देख लिया, उसके बाद में गोविंद सिंह राजपूत के आने के बाद धीरे धीरे वो पावर सेंटर जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होते गए, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ गई कि पहले तो दोनों बराबरी की उस पे रहे ताकत में, और बाद में भूपेंद्र सिंह हाशिए पे जाते रहे। तो वो लड़ाई वहां से शुरू हुई जहां से भूपेंद्र सिंह का कद घटना शुरू हुआ और गोविंद सिंह राजपूत का कद बढ़ना शुरू हुआ। हालांकि अगर हम इस मामले में दिनेश जी के पास चलें, क्योंकि दिनेश जी इस इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बुंदेलखंड से आते हैं, मध्य प्रदेश के बहुत बेहतरीन पॉलिटिकल एनालिसिस्ट है। सर, पहले तो यही समझना शुरू करेंगे कि ये लड़ाई शुरू कैसे हुई दिनेश सर? ये बेसिकली अनुराग जी, भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत पुराने प्रतिद्वंदी जी। जब भूपेंद्र सिंह भाजपा में थे और गोविंद भाजपा में ही, गोविंद सिंह कांग्रेस में थे, शुरू में जो सुर्खी सीट थी, भूपेंद्र सिंह भी गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ सुर्खी से चुनाव लड़ते थे। तो दोनों आपस में प्रतिद्वंदी थे, दोनों दबंग थे, दोनों में बहुत तेज लड़ाई होती थी। जो अभी एक इंटरव्यू में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जो है हमारे लोग लड़ते थे, पीड़ित होते थे, प्रताड़ित होते थे, केस लगते थे, लाठी खाते थे। तो ये उस समय की बात है जब ये दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते थे। स्थिति क्या हुई कि भूपेंद्र सिंह, शिवराज सिंह के खास, गोपाल भार्गव अपने आप में बड़े नेता, इस बीच गोविंद सिंह राजपूत आ गए भाजपा में कांग्रेस से। तो पिछली बार तो ऐसी मजबूरी की स्थिति बनी कि दोनों पहले से मंत्री थे, गोविंद राजपूत भी मंत्री बन गए सिंधिया कारण। अब अगला जब मोहन यादव का मंत्रिमंडल बना तो अकेले गोविंद राजपूत मंत्री बने, बाकी कोई सागर से मंत्री नहीं बना। गोविंद राजपूत की पूरी चलने लगी, सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री हैं। तो जैसे चुनाव के पहले भी देखिए, जो भूपेंद्र सिंह के एक रिश्तेदार थे राजकुमार धनोरा, वो गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ पूरा माहौल बनाते थे, सुर्खी क्षेत्र में थे, भाजपा में उनके खिलाफ मैदान में थे, और लड़ाई ऐसी चली कि उसको जेल जाना पड़ा था। वो किसान, भाजपा किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष भी था जिले का। तो इनकी लड़ाई लंबे समय से जा रही है, पुरानी है। आज स्थिति होगी, अब चूंकि गोविंद राजपूत पावर में है, भूपेंद्र सिंह शिवराज जी खास है तो हाशिए में है। अब गोविंद राजपूत की पूरे जिले में चल रही है, गोविंद राजपूत जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, गोविंद राजपूत अधिकारियों से जो कर रहे हैं अधिकारी वही कर रहे हैं। तो भूपेंद्र बहुत उपेक्षित, पीड़ित महसूस हो रहे हैं, उनको अपने लोगों को बचाना मुश्किल हो रहा है। तो ये पीड़ा जो आपको आपके सामने झलकी है कि उन्होंने सागर में मंच में गौरव दिवस के कार्यक्रम में मंच में बोल दिया कि जो है पोस्टर में नाम रहे न रहे, मैंने लोगों के लिए काम किया है, दिलों में नाम रहना चाहिए मेरा। और इसके बाद जो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में बीडी शर्मा को भी नहीं छोड़ा। मोहन यादव से खुन्नस उनकी तब से थी जब वो उनके बीना क्षेत्र की जो विधायक निर्मला सप्रे आ गई थी, मोहन यादव ने और सरकार ने उनको भरोसा दे दिया था कि बीना को जिला बनाएंगे। उसमें भूपेंद्र सिंह अड़ गए थे, तो उसमें भी खटास संगठन सरकार से भूपेंद्र यादव की आई थी। अंत में वो बीना को जिला बनाना रोक देना पड़ा था। और जो परिसीमन आयोग बना था, वो उसकी वजह सिर्फ बीना थी। परिसीमन आयोग में कुछ नहीं हो रहा, ना अभी आगे कुछ हुआ है, ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना कोई बैठकें हो रही है। सिर्फ बीना जिला न बन पाए, उसको रोकने के लिए परिसीमन आयोग बना था। मनोज श्रीवास्तव को उसमें बनाया गया था। मनोज श्रीवास्तव को अब निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया। तो सागर में तो इतना घमासान की स्थिति है। जैसे आपने गोपाल भार्गव का कहा, गोपाल भार्गव सीनियर लीडर है, 9 बार चुनाव जीत चुके हैं, संयमित बोलते हैं। लेकिन वो जिस पोस्टर की बात हो रही है, जब गौरव दिवस पे अगले पोस्टर से भूपेंद्र सिंह का नाम गायब नहीं था, नाम और फोटो गोपाल भार्गव का भी गायब था। गोपाल भार्गव ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और उन्होंने भी व्यंग्य तंज कसते हुए कहा था कि पोस्टर से कुछ नहीं होता। तो सागर में इन तीनों बड़े नेताओं की लड़ाई बहुत ज्यादा चरम पे है।
शिवराज सिंह की ऐसी स्थिति है नहीं कि वो भूपेंद्र सिंह का ज्यादा संरक्षण कर सके, ज्यादा बचा सके। भूपेंद्र सिंह पावरलेस हो गए हैं, केंद्र में सिंधिया जी हैं, गोविंद सिंह को उनका संरक्षण है, तो वो लड़ाई कहां जाएगी नहीं मालूम। अब चूंकि इनको भूपेंद्र सिंह जी को मौका मिला तो उन्होंने गोविंद तो छोड़िए, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का नाम ही पोस्टर बैनर से हटा दिया, क्योंकि ये दोनों से खुन्नस मान रहे हैं, दोनों को पसंद नहीं। कितना जोरदार है अभिषेक, आपने दिल्ली से लेके भोपाल और रायपुर सब पत्रकारिता देखी है जी। इतनी हिम्मत कभी किसी की देखी कि अपने मुख्यमंत्री को पोस्टर से गायब कर दे? ये पहली बार देखने में आ रहा है कि इस तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री को ही पोस्टर से गायब कर दिया जाए। यानी ये तो ऐसा लग रहा है कि खुली वॉर है कि मतलब भूपेंद्र सिंह ने साफ बता दिया कि उनके जो खैरख्वाह हैं वो कौन है और वो अपने खैरख्वाह की ही बजाएंगे। ऐसा देखकर, इस पोस्टर को देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और ये पोस्टर किसी गली कूचे या किसी आसपास में नहीं लगाया है, बीच चौराहे पर लगाया है। ये एक संकेत है, बल्कि ये एक मैसेज देने की कोशिश भूपेंद्र सिंह की तरफ से की गई है कि जो बने सो बना लीजिए, जो बिगाड़ सके तो बिगाड़ लीजिए। हाँ, उनके खैरख्वाह कौन है, ये ऐसा कुछ दिखाने की मतलब कोशिश की जा रही है।